अस्सलाम वालेकुम डियर इंजीनियर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉवल बार्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ डॉवल बार्स का। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे। ये डॉवल बार्स है, ये कंक्रीट का पेवमेंट है। ये आप लोग देख सकते हैं कंक्रीट का पेवमेंट, और इससे ये बार्स निकले हुए हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? डॉवल बार्स। अगर एक और मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये स्क्रीन थोड़ा आप लोगों को नज़र नहीं आता होगा, लेकिन अभी शायद क्लियर है। ये अभी आप लोग देख सकते हैं, ये डॉवल बार्स हैं। इस तरह से कंक्रीट पेवमेंट से निकले होते हैं, इनको डॉवल बार्स कहा जाता है। जो कि कंक्रीट पेवमेंट या रिजिड पेवमेंट हम जिसको बोल लेते हैं, उससे ये बार्स आप लोगों ने साइड पे मुख्तलिफ जगहों पे नोट की होंगी। इसको डॉवल बार्स बोला जाता है। अब बात करते हैं इनके मेन फंक्शंस की, इनका क्या किस तरह से होता है और मतलब ये किस किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये मेनली यूज्ड इन जॉइंटेड कंक्रीट पेवमेंट। जॉइंटेड कंक्रीट पेवमेंट्स में इनको यूज़ किया जाता है। कंक्रीट के जो पेवमेंट्स है उनमें जो जॉइंट्स आ जाते हैं, एक स्लेब मतलब हम वो जो स्लेब डालते हैं कंक्रीट के, तो वो एक स्लेब जो होता है दूसरे से मिलाने के लिए ये डॉवल बार्स यूज़ किए जाते हैं टू कैरी ओरिजिनल स्ट्रेस एंड लोड ड्यू टू मूविंग व्हीकल्स की लोड्स को एक स्लेब से दूसरे स्लेब में, मतलब एक पेवमेंट से दूसरे पेवमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ये डॉवल बार्स यूज़ किए जाते हैं। ये क्या होते हैं? शॉर्ट स्टील बार्स होते हैं दैट प्रोड्यूस मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन स्लैब्स टू अवॉइड हॉरिजॉन्टल जॉइंट मूवमेंट्स। हॉरिजॉन्टल जॉइंट मूवमेंट को ओवरकम करने के लिए फ़र्ज़ करें ये एक स्लैब है, ये दूसरा स्लैब है। तो यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम से एलाबोरेट करना चाहता हूँ। ये मैं उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये डॉवल बार्स जो है ये इस तरह से इससे निकले होते हैं। ये मैंने आप लोगों को इमेज में भी दिखा दिया, पिक्चर में भी दिखा दिया। तो ये डॉवल बार्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ ये बार्स जो होते हैं इनको डॉवल बार्स बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो दूसरा पेवमेंट आ जाता है, ये फ़र्ज़ करिए दूसरा पेवमेंट है, तो इन दोनों का कनेक्शन सा बन जाता है। तो यहाँ से इसका जो स्टील बार्स होते हैं ये मैकेनिकल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं दो स्लैब्स के दरमियान, और हॉरिजॉन्टल जो जॉइंट मूवमेंट्स है उसको अवॉइड कर लेते हैं। अब ये हम इसके बारे में आगे देख लेते हैं। अब इसको साइड पे इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है, तो ये इंसर्ट किया जाता है इन द मिड ऑफ मिड डेप्थ ऑफ स्लेब के मिड डेप्थ में, मतलब बीच में इंसर्ट किया जाता है। किस टाइम में? जब फ्रेश कंक्रीट हो रहा होता है साइड पे, उसी टाइम ये इंसर्ट किया जाता है। तो ये इसका इंसर्शन प्रोसेस हो गया, जिसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। साइज़ की बात अगर की जाए तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ पेवमेंट के थिकनेस पे ये डिपेंड कर लेता है इसका साइज़। और इसका यूजुअली क्या साइज़ यूज़ किया जाता है? यूजुअली जो डाई यूज़ किया जाता है वो होता है हमारे साथ 1.25 टू 1.5 इंचज़, मतलब 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक ये यूज़ किया जाता है इसका डाया। मतलब ये मोटे स्टील बार्स होते हैं। इसका लेंथ कितना यूज़ किया जाता है? इसका लेंथ 18 इंच तक यूज़ किया जा सकता है, मतलब 18 इंच तक का ये बार होता है। 18 इंच मतलब 1.5 फीट होता है। 1.5 फीट हम लोग कह सकते हैं। 1 इंच एक फीट और 6 इंच का। इसकी स्पेसिंग की अगर बात की जाए तो ये 12 इंच से लेकर 16 इंच के डिफरेंस पे लगाया जाता है। मतलब एक बार अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो दूसरा बार जो होता है उसका स्पेस जो होता है 12 से लेकर 16 इंच तक यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी स्पेसिंग की बात हो गई, इसकी लेंथ की भी बात हो गई, इसकी डाई की भी बात हो गई। अब इसके टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो ये दो टाइप्स में आ जाता है। एक हमारे साथ होता है स्टेनलेस स्टील डॉवल बार, उसको बोला जाता है, जबकि दूसरे को हमारे साथ क्या बोला जाता है? एपॉक्सी कोटेड डॉवल बार्स। और ये दोनों जो यूज़ किए जाते हैं तो ये इस वजह से यूज़ किए जाते हैं ताकि इसका जो कोरोजन है वो प्रोटेक्ट कर सके हम। स्टेनलेस स्टील में भी कोरोजन नहीं होता है और एपॉक्सी कोटेड में भी कोरोजन जो है वो कम होता है या नहीं होता है। टू प्रोटेक्ट बार्स फ्रॉम कोरोजन बेस्ड ऑन पेवमेंट पे डिपेंड करता है इसका कोरोजन का कम करना। टेम्परेचर को देखा जाता है और मुख्तलिफ साइट कंडीशंस को देखा जाता है, और इस बेसिस पे ये टाइप्स यूज़ किए जाते हैं। इसके पर्पज़ की अगर बात की जाए तो पर्पज़ इसका क्या है? ट्रांसफ़र लोड फ्राम वन स्लेब टू अदर एडजेसेंट स्लेब। एक स्लेब से दूसरी स्लेब में ये लोड जो है ये ट्रांसफ़र कर लेता है। इसका एक पर्पज़ ये हो गया। दूसरा, टू रिड्यूस जॉइंट फेलियर एंड
क्रैकिंग्स। कॉर्नर क्रैकिंग्स और जॉइंट पे जो फेलियर है उसको रिड्यूस कर लेता है, उसको कम कर लेता है, उसके रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ पेवमेंट जॉइंट्स, पेवमेंट में जो जॉइंट्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए भी ये डॉवल बार्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था डॉवल बार्स का। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।